खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 2018 में मैंने नाइकॉन 200-500 mm लेंस का रिव्यू वीडियो बनाया था एंड आई थिंक वो वीडियो इंडिया से नाइकॉन 200-500 mm लेंस का फर्स्ट वीडियो था। उस टाइम मैं यूट्यूब में भी नया था एंड मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने जैसे भी बनाया उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए थैंक यू सो मच। एंड टुडे इट इज़ 2024। मेरा हिंदी अच्छा हुआ कि नहीं वो पता नहीं, पर आई एम वे मोर एक्सपीरियंस नाउ फॉर श्योर। एंड आज मैं करने जा रहा हूँ नाइकॉन Z180-600 mm f5.6-6.3 VR लेंस का फुल डिटेल्ड रिव्यू वीडियो, जो कि मैं लास्ट 6 मंथ से नाइकॉन Z8 के साथ टेस्ट कर रहा हूँ। एंड आई होप कि मैं इस बार इस लेंस का सबसे बेस्ट एंड टोटली अनबायस्ड रिव्यू आपको दे पाऊंगा। और मैं आशा करूंगा कि इस बार भी आप लोग लाइक, कमेंट एंड शेयर करके इस वीडियो को जरूर सपोर्ट करेंगे। वीडियो में मैं इस लेंस का स्पेसिफिकेशन, कंपैटिबिलिटी, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्ड क्वालिटी, वाइब्रेशन रिडक्शन परफॉर्मेंस, इमेज क्वालिटी, ऑटो फोकस परफॉर्मेंस, इन सब पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करूंगा। वीडियो बहुत ही लंबा होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को कुछ पार्ट में स्प्लिट कर दिया हूं एंड ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। और इस वीडियो में मैं सिर्फ इस लेंस का स्पेसिफिकेशन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में ही बात करूंगा एंड बाकी पॉइंट्स के बारे में मैं अलग सा वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही जल्दी आएगा। निकॉन 180-600 mm f5.6-6.3 VR निकॉन का न्यूली रिलीज्ड सुपर टेलीफोटो जूम लेंस है, जो कि स्पेशली डिजाइन फॉर Nikon Z-mount mirrorless cameras, and this is the successor version of F-mount Nikon 200-500 mm लेंस। और ये निकॉन का फर्स्ट जूम लेंस है जो कि मैक्सिमम 600 mm फोकल लेंथ तक रीच जाता है। सो यहाँ पे आपको नाइकॉन 200-500 mm लेंस से 20 mm वाइडर व्यू मिलता है एंड 100 mm एक्स्ट्रा टेलीफोटो रीच मिलता है। और आपके DX बॉडी के साथ यहाँ पे आपको 270 mm to 900 mm का फील्ड ऑफ व्यू आपको मिलता है। सो फॉर क्विक एग्जाम्पल, दिस इज 180 mm, दिस इज 300 mm, 400 mm, 500 mm एंड 600 mm। निकॉन 200-500 mm लेंस में हमें ऑल ओवर फोकल लेंथ में फिक्स 5.6 एपर्चर देखने को मिला था, पर इन केस ऑफ 180-600 mm लेंस यहाँ पे आपको 180-600 mm फोकल लेंथ में वेरिएबल एपर्चर देखने को मिलता है। f6.3 at 600 mm इज नॉट ए डील ब्रेकर फॉर ए बजट सुपर टेलीफोटो जूम लेंस। यहाँ पे इस लेंस का जो मिनिमम फोकस डिस्टेंस है वो है ओनली 4.2 फीट एट 180 mm, जो कि अनदर एक्सलेंट पार्ट ऑफ दिस लेंस। निकॉन 200-500 mm लेंस में जो मिनिमम फोकस डिस्टेंस था वो था 7.2 फीट। खैर, फोकसिंग के बारे में हम ऑटो फोकस सेक्शन में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले बिल्ड क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर लेंस की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मैं हमेशा से निकॉन के कैमरा एंड लेंसेज के बिल्ड क्वालिटी के फैन रहा हूँ। द लेंस लुक्स वेरी सॉलिड, ब्यूटीफुल एंड प्रीमियम। अगर वेट की बात करूँ तो जो लेंस का वेट है वो है 2.1 किलोग्राम्स, जो कि मेरे हिसाब से लाइट वेट नहीं है, पर डेफिनेटली निकॉन 200-500 mm लेंस से थोड़ा सा लाइट वेट है। द बेस्ट पार्ट ऑफ नाइकॉन 180-600 mm लेंस इज इट इज ए इंटरनल जूम लेंस, यानी कि जूम करने के टाइम लेंस बैरल के कोई एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं होता है या लेंस के टोटल लेंथ सेम रहता है। लेंस एलिमेंट के जो सारे मूवमेंट है वो इंटरनली होता है। निकॉन 200-500 mm लेंस में लेंस को 200 mm से 500 mm तक जूम करने पे लेंस बैरल ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर एक्सटेंड होता था। जनरली एक्सटर्नल जूम लेंस में जूम इन जूम आउट करने के टाइम वैक्यूम प्रोड्यूस होने के कारण लेंस बैरल के अंदर डस्ट जाने का चांसेस रहता है, या बारिश में शूट करने के टाइम वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर जाने का चांसेस रहता है। पर इन केस ऑफ इंटरनल जूम लेंस, लेंस बैरल के कोई एक्सटर्नल मूवमेंट ना होने के कारण आपको यहाँ पे बहुत ही बेटर रेजिस्टेंस मिलता है अगेंस्ट डस्ट, डर्ट, मॉइस्चर। मैं पिछले 7 साल से निकॉन 200-500 mm लेंस को बहुत ही रफ वेदर कंडीशन में, बारिश में, पानी में, बहुत ही डस्टी एनवायरनमेंट में बहुत ही रफली यूज़ किया हूँ। निकॉन 200-500 mm लेंस एक एक्सटर्नल जूम लेंस होने के बाद भी एंड इस लेंस में कोई भी वेदर सीलिंग ना होने के बाद भी आज तक लेंस एलिमेंट के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल मुझे देखने को नहीं मिला, या लेंस में अदर कोई
ऑटो फोकस रिलेटेड इश्यूज भी देखने को नहीं मिला। इवन एक बार पानी में कुछ वाटर बर्ड शूट करने के टाइम निकॉन Z30 एंड निकॉन 200-500 mm लेंस ऑलमोस्ट पानी के अंदर चला गया था। यहाँ पे निकॉन Z30 भी एक बजट बॉडी है एंड इसमें भी कोई भी वेदर सीलिंग नहीं है, फिर भी पानी के अंदर जाने के बाद भी कैमरे के सेंसर तक कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं गया एंड कैमरा बिल्कुल अभी भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। एंड ऑलमोस्ट हाफ पानी के अंदर जाने के बाद भी मेरा निकॉन 200-500 mm लेंस में मुझे कोई भी इमेज शार्पनेस रिलेटेड इशूज़ या ऑटो फोकस रिलेटेड इशूज़ आज तक देखने को नहीं मिला। एंड यहाँ पे ही मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ निकॉन के फैंटेस्टिक बिल्ड क्वालिटी का। So Nikon 180-600 mm लेंस इज़ नाउ फुल्ली वेदर सील्ड एंड आप बहुत ही आसानी से कोई भी रफ वेदर कंडीशन में बारिश में लेंस को विदाउट एनी हेजिटेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल जूम लेंस का जो और एक प्रॉब्लम है, जब आप कोई एक्सटर्नल जूम लेंस को कोई गिम्बल हेड के साथ यूज़ करते हो एंड जूम आउट पोजीशन में उसको बैलेंस करते हो, देन अब जब जूम इन करते हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने के कारण आपका लेंस बैलेंस्ड हो जाता है। पर इन केस ऑफ इंटरनल जूम लेंस ये प्रॉब्लम आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, एज यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत ही मिनिमल चेंजेस होता है। निकॉन 200-500 mm लेंस में और एक जो प्रॉब्लम था, लेंस को 200 से 500 mm तक ले जाने पे जो जूम रिंग है उसको आपको ऑलमोस्ट 150 डिग्री या आपका हाथ को ऑलमोस्ट 2 बार ट्विस्ट करना पड़ता था। एंड इसलिए जब आप कोई सब्जेक्ट को 200 mm में फ्रेम करते हैं एंड देन उसको 500 mm तक जूम करके ले जाते थे तो हैंड शेक होने के वजह से आपका फ्रेम चेंज हो जाने का प्रॉब्लम रहता था एंड आपको फिर से 500 mm में रीफ्रेम करना पड़ता था। यहाँ पे भी इस चीज़ को निकॉन 180-600 mm लेंस में इम्प्रूव किया एंड निकॉन 180-600 mm लेंस में आपको लेंस को 180 से 600 mm तक ले जाने के लिए आपके हाथ को ऑलमोस्ट 70 डिग्री ट्विस्ट करना पड़ता है एंड अब आप सिंगल हेड में जस्ट स्लाइडली ट्विस्ट करके ही लेंस को मिनिमम फोकल लेंथ से मैक्सिमम फोकल लेंथ तक ले जा पाएंगे। The rubberized zoom ring is 54 mm wide and the operation is very smooth. And about 1/4 टर्न में आप इसको 180 से 600 mm तक ले जा पाएंगे बहुत ही आसानी से। The narrow manual focus ring is just behind the zoom ring and it is made of plastic and beautifully knurled. एंड आप यहाँ पे इस मैनुअल फोकस रिंग को आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप फोकस, एपर्चर, एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन, ISO इन 4 ऑप्शंस में से यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं। जूम रिंग के ठीक सामने आपको 4 कस्टमाइजेबल फंक्शन बटन देखने को मिलता है जिसको आप आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं एंड आपके ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस में से कोई भी फंक्शन को आप असाइन कर सकते हैं। माउंट के करीब आपको ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस स्विच एंड फोकस लिमिटर स्विच का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से जो वाइब्रेशन रिडक्शन स्विच एंड वाइब्रेशन रिडक्शन मोड का जो स्विच है वो हटाया गया है एंड वो आप कैमरा के मेनू से एक्सेस कर सकते हैं एंड वहाँ पे जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेंस में आपको रिमूवेबल ट्राइपॉड कॉलर माउंट देखने को मिलता है जो कि आप कैमरा को अनमाउंट ना करके ही इसको रिमूव कर सकते हो एंड ट्राइपॉड कॉलर का जो फुट है उसमें आपको 1/4 एंड 3/8 बोथ होल्स देखने को मिलता है। पर ये ट्राइपॉड कॉलर का जो फुट है वो आर्का स्विच कंपैटिबल नहीं है। अगर ये आर्का स्विच कंपैटिबल होता तो अच्छा होता। अगर लेंस हुड की बात करें तो नाइकॉन 200-500 mm लेंस का जो लेंस हुड था वो इतना अच्छा नहीं था, मेरा बहुत बार गिर गया। पर यहाँ पे नाइकॉन 180-600 mm लेंस में जो लेंस हुड है वो रिवर्स माउंटेबल है एंड जो लॉक है वो और भी ज़्यादा सिक्योर है। यहाँ पे अगर UV फिल्टर डायमीटर की बात करूँ तो वो सेम ही है एज 200-500 mm लेंस विच इज़ 95 mm और यहाँ पे लेंस के फ्रंट एंड बैक पार्ट में रबर गैस्केट सीलिंग भी देखने को मिलता है। So overall the lens is very much well built and well balanced and build quality के मामले में मेरा ज़्यादा कोई कंप्लेन नहीं है। पर सिर्फ बिल्ड क्वालिटी पोर्शन को देख के कुछ भी डिसाइड मत कर लेना क्योंकि इसके बाद मैं इसका वाइब्रेशन रिडक्शन, ऑटो फोकस परफॉर्मेंस, इमेज क्वालिटी ये सब टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करूँगा एंड लास्ट में आप कुछ भी डिसाइड करना। तो वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कमेंट पे ज़रूर देना। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पर बस इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में।